नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम च कहा कि कुदरती करोपी प्रबंधन च भारत एक वड्डी ताकत। पानी की सांभ संभाल दा दिता सुनेहा। एमरजेंसी नूं देश के इतिहास का काला दौर दस्सिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वार दे योग दिवस का थीम है वसुदेव कुटुंबकम दे रूप विच सबना दे कल्याण लई योग। इस महीने खेडां दे खेत्र विच कौमी ते कौमांतरी पद्धर ते भारती खिडारियां वल्लों दर्ज उपलब्धियां दी कीती शलाघा। भारत नूं टीबी मुक्त बनाउण लई कीते ऐलान च योगदान पाउण वाले बच्चियां अते नौजवानां दे उपरालिਆਂ दा कीता जिक्र। चौथे कौमी जल पुरस्कारां च पंजाब केंद्री यूनीवर्सिटी बठिंडा ने कैंपस वरतों लई सर्वोत्तम संस्था श्रेणी विच तीजा स्थान हासिल किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महीनावार रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 102वीं कड़ी नूं संबोधन करदिआं कहा कि आम तौर पर हर महीने के आखिरी एतवार नूं प्रसारित होने वाला यह प्रमुख रेडियो प्रोग्राम इस महीने थोड़ा जल्दी प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सारे जानते हैं कि अगले हफ्ते वो अमरीका विच रहणगे ते उत्थे वक्खो वक्खरे समागमां च रुझे होने कारण उन्होंने सोचा कि अमरीका जाण तो पहलां देशवासियों नाल गलबात कर लई जावे। जनता जनार्दन दा आशीर्वाद अते उन्हां दी प्रेरणा नाल मेरी ऊर्जा भी वधदी रहेगी। हर महीने के आखिरी रविवार को होता है, लेकिन इस बार एक सप्ताह पहले ही हो रहा है। आप सब जानते ही हैं, अगले हफ्ते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भागदौड़ भी रहेगी और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात नूं सुणन वालियां वल्लों लिखियां जाण वालियां चिट्ठियां दौरान कीती जाण वाली शलाघा दा जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दे लोकां दी समूहिक ताकत हर चुनौती दा हल कढ दिंदी है। प्रधानमंत्री ने कच्छ दे लोकां वल्लों हिम्मत ते तैयारी दे नाल विपरजॉय तूफान दा मुकाबला कीते जाण दी गल भी आखी अते कहा कि इस विनाशकारी तूफान नाल जिहड़ी तबाही मची है उस तों भी कच्छ दे लोक बहुत तेजी नाल उभर जाणगे। साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुदरती करੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। उन्होंने कहा कि इस नाल मुकाबला करन दा इक्को एक तरीका वातावरण की सांभ संभाल है। प्रधानमंत्री ने मॉनसून दौरान बरसाती पानी की सांभ संभाल ते पानी की संभाल नाल जुड़े स्टार्टअप्स बारे भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहरां, नदियां अते सरोवर सिर्फ पानी के सोमे ही नहीं हुंदे, सगों इस नाल जीवन के रंग अते भावनावां भी जुड़ियां हुंदियां ने। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण च राम सेतु की उसारी विच मदद करने वाली छोटी गलहरी का जिक्र करदिआं कहा कि जे नीयत साफ होवे, यत्नां च ईमानदारी होवे तां कोई भी टीचा मुश्किल नहीं रहिंदा। उन्होंने कहा कि भारत अज उसे नेक नीयत नाल टीबी की बीमारी नाल मुकाबले की चुनौती का सामना कर रहा है। भारत ने 2025 तक देश नूं टीबी मुक्त बनाउण दा टीचा मिथ्या है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 वरियां की बालड़ी नलिनी सिंह का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अपनी जेब खर्च राही टीवी मरीजों की मदद कर दिए। 7 साल की बेटी नलिनी सिंह का कमाल देखिए। बिटिया नलिनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वासियों का एक सुभाव हुंदा है कि असी हमेशा नवे विचारों के स्वागत लई तैयार रहंदे हां।
ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਆਵਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਦੇ G20 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है, लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहाँ की महिलाएं आई। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਏ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ जैन यूनिवर्सिटी तीजे स्थान पर रही। हमारे युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी, अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले 3 स्थानों पर रही है। साथियों, ऐसे 21 जून ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ योग ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ। विरोध किया था। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਮੋਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਨਲਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਚੋਂ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ट्विटर ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर तरन चुग अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों मन की बात प्रोग्राम दौरान खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी खेडा दौरान पंजाब यूनीवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर का किया गया जिक्र सिर्फ यूनीवर्सिटियां का ही नहीं सगों खिडारियों का भी हौसला बढ़ावेगा। प्रोत्साहन भी होया और निश्चित रूप से देश के अंदर नवी एजुकेशन पॉलिसी तो बाद लोकल भाषा जिहड़ी काम करन दी एजुकेशन करन दी जिहड़ी योजना बनी वो बहुत सराहनीय है और हिंदुस्तान के अंदर 7 दशक बाद एजुकेशन पॉलिसी आई और वो एजुकेशन पॉलिसी का बेस है कि पंजाब का बंदा अपनी सारी पढ़ाई चाहे वो मैडिकल दी है तो चाहे ला दी है वो अपनी भाषा पंजाबी च करे। विज्ञान भवन नवी दिल्ली में करवाए गए चौथे कौमी जल पुरस्कार वंड समागम मौके पंजाब केंद्रीय यूनीवर्सिटी बठिंडा के वाइस चांसलर प्रोफैसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी नूं वकारी जल पुरस्कार नाल उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वालों सन्मानित किया गया। उन्हां वख-वख श्रेणियां विच जेतूआं नूं इनाम वंडे। समागम दौरान पंजाब केंद्रीय यूनीवर्सिटी नूं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 विच कैंपस वरतों लई सर्वोत्तम संस्था श्रेणी विच देश भर विच तीजा स्थान प्राप्त करन लई जल पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर अते मौलाना आज़ाद नैशनल उर्दू यूनीवर्सिटी हैदराबाद ने भी कैंपस वरतों लई सर्वोत्तम संस्था श्रेणी विच क्रमवार पहला ते दूजा दर्जा प्राप्त करके जल पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार वंड समागम दौरान वाइस चांसलर प्रोफैसर राघवेंद्र तिवारी और डॉक्टर सुनील मित्तल वातावरण विज्ञान और तकनोलॉजी विभाग CUPB नूं यूनीवर्सिटी कैंपस विच पानी की वरतों के वधिया अभ्यासां नूं अपनाउण अते उत्साहित करन लई कीते शानदार यत्नां लई एक प्रशंसा पत्र ट्राफी और 1 लाख रुपए के नकद इनाम नाल सन्मानित किया गया। इस मौके वाइस चांसलर प्रोफैसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने जल पुरस्कार प्रदान करन लई उप राष्ट्रपति और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड CUPB परिवार वालों जल संभाल अभ्यासां नूं उत्साहित करन लई कीते गए समर्पित यत्नां दा नतीजा है। उन्होंने कहा कि यूनीवर्सिटी नौजवानों नूं पानी की संभाल प्रति प्रेरित करके अते इस विषय ते खोज नूं उत्साहित करके जल समृद्ध भारत के टीचे की प्राप्ति लई अपना योगदान पाउण लई वचनबद्ध है। इस मौके प्रोफैसर तिवारी ने CUPB के विद्यार्थियों ते स्टाफ नूं टिकाऊ जीवन शैली नूं उत्साहित करन लई पानी की हर बूंद नूं बचाउण दे मिशन नूं अपनाउण दी अपील की। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।